दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में नई पीढ़ी अपने धर्म और संस्कृति, पूजा पाठ के नाम से दूर भागती है। कई बच्चों को तो अपने सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में ज्ञान ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से सभी को अपने सनातन धर्म और पौराणिक ग्रंथों के बारे में जानकारी दें, ताकि यह ज्ञान सभी को मिल सके। इसलिए आप सभी से हमारी विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अनेक प्रकार के धर्म और पंथ है और इन सभी धर्मों के लोगों का पूजा पाठ करने का तरीका भी अलग अलग देखने को मिलता है। अपनी रोज की जीवन शैली में पूजा पाठ और भजन कीर्तन आप और मैं हम सभी करते हैं। बस पूजा करने का तरीका जरूर बदल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा करने का भी एक तरीका या फिर हम कहें कि पूजा करने की भी विधि होती है। पूजा तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो पूजा हम करते हैं, क्या वह हमारे आराध्य और हमारे भगवान को मिलती भी है या नहीं? आखिर ये बात हम कैसे पता करें? हम सभी किसी ना किसी फल की कामना से ही भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन यदि पूजा सही विधि से नहीं की गई तो उसका फल कभी नहीं मिलता, और ऐसा होने पर हम सारा दोष भगवान पर डाल देते हैं कि भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पूजा करने पर आपको उसका फल मिलता है और पूजा करने की सही विधि क्या है, जिससे कि भगवान की भक्ति का फल प्राप्त हो सके। पूजा का संबंध धर्म, संस्कृति और भगवान से है। कई धर्मों में पूजा की अनेक और लंबी विधियां हैं, जबकि कई धर्मों में बड़े ही सादे और सरल ढंग से पूजा की जाती है। दक्षिणी एशिया हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख इन चार प्रमुख धर्मों की जन्मभूमि है, जबकि ईसाई और इस्लाम धर्म का जन्म दक्षिण पश्चिम में हुआ। इन धर्मों का अनुसरण खासतौर पर यरूशलेम, मक्का और मदीना में किया जाता है। इन सभी धर्मों में ईश्वर के अस्तित्व की धारणा है। वहीं सिख धर्म के अनुयायी गुरु की धारणा पर विश्वास रखते हैं। लेकिन इन सभी धर्मों में पूजा और प्रार्थना पर विशेष बल दिया जाता है। पूजा प्रार्थना की प्रथा आज भी मौजूद है। केवल हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों का जन्म केवल पिछले 2600 सालों के दौरान ही हुआ है। हिंदू धर्म का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है और यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। पूजा के उद्देश्य और महत्व को जानने के लिए हमें मानव जाति के प्रारंभिक काल में जाना होगा, जिस दौरान उस अनजान शक्ति के प्रति मानव चेतना जागी। यहीं पर उन कारणों का भी पता चलता है जिनकी वजह से मनुष्य ने पूजा करना प्रारंभ किया। प्रारंभिक काल में प्राकृतिक आपदाओं और खतरों से बचने के लिए मानव ने अनजान शक्तियों की पूजा प्रारंभ की और यहीं से पूजा प्रणाली का जन्म हुआ। उस समय मनुष्य किसी घर में रहने की बजाय जंगल में ही झुंड बनाकर रहते थे। इस समय मनुष्य कुदरत का सीधा और बहुत प्रभाव होता था। मनुष्य को जंगल की आग, भयंकर ज्वालामुखियों, तूफानों, तेज बारिश, बाढ़ तथा भूकंप जैसी कई भयानक आपदाओं का सामना करना पड़ा और इसी वजह से मनुष्य के मन में इन खतरों से बेहद डर पैदा हो गया। इन सभी खतरों से डरते हुए मनुष्य ने किसी अनजान शक्ति की कल्पना शुरू की और अपने बचाव के लिए इस शक्ति को खुश करने के प्रयास शुरू कर दिए। वैदिक काल में मनुष्य के इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप अग्नि के देवता अग्निदेव, हवा के देवता वायुदेव, पानी के देवता वरुण देव, धूप या सूर्य के देवता सूर्य देव तथा वज्र के देवता इंद्रदेव की उपासना शुरू हुई। इसी के साथ मनुष्यों के भीतर अपनी सुरक्षा की भावना बढ़ती गई और धीरे धीरे प्रकृति के हर कण के प्रति एक आदर भी पैदा होता गया। इस काल में पेड़, जमीन, नदियां, पहाड़, जानवर, सांप, पक्षी तथा अन्य सभी चीजें आस्था का केंद्र बनती जा रही थीं। जैसे जैसे हिंदू धर्म वैदिक काल से आगे बढ़ा, वैसे वैसे इस धर्म में कई देवी देवताओं की मान्यता प्रारंभ हो गई। इस समय तक पूजा के लिए भी 100 से ज्यादा विधियां इजाद हो चुकी थी। इसी दौरान कई धार्मिक पुस्तकों की भी रचना हुई।
हिंदू धर्म के प्रारंभिक दौर में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश की धारणा विकसित हुई। पूजा का प्रारंभ किसी खास देवी या देवता को खुश करने के लिए हुआ था, ताकि देवी देवता की पूजा करके उनको खुश किया जा सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। मनुष्यों की मनोकामनाओं की पूर्ति, परेशानियों से निजात, शादी, मान सम्मान में बढ़ोतरी, धन संपत्ति तथा अन्य कामनाओं की पूर्ति हेतु देवी देवताओं की पूजा की जाती है। प्राचीन राजाओं द्वारा अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते थे। धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार राजा श्री राम ने भी यह यज्ञ करवाया था और उनके द्वारा छोड़े गए घोड़े को उन्हीं के पुत्रों लव, कुश ने पकड़ा था और इसी वजह से पिता पुत्रों में युद्ध भी हुआ था। यज्ञ पूजा का ही एक विस्तृत रूप है, जिसे आज भी पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है। पूजा का मुख्य उद्देश्य मनोकामनाओं की पूर्ति तथा भौतिक सुख प्राप्त करना होता है। फल प्राप्ति की इच्छा के बिना पूजा करना, यह विचार महाभारत के युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप में तब सामने आया जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। उनका यही उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। हिंदू मत के अनुसार सभी प्राणियों में जान होती है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती है, यानी जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं एक खास क्रम का हिस्सा बनती है और इस क्रम में सबसे ऊपर रहने वाली आत्मा को जन्म मरण के इस बंधन से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति पाने की कामना ही पूजा की मुख्य वजह है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही भगवान कृष्ण ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग दिखाया। कई लोग सद्गुरु पूजा भी करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। सद्गुरु को भगवान का दूत माना जाता है, जो हमारे बीच रहकर ही हमें परमात्मा की राह दिखाता है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सन्यासी भगवान के ही रूप होते हैं। विभिन्न धर्मों में सद्गुरु को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन सद्गुरुओं में से कुछ खास नाम हैं: ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, आदि शंकराचार्य और पैगंबर मोहम्मद। हाल ही के सद्गुरुओं या अवतारों में रामकृष्ण परमहंस, श्री साई नाथ शिरडी वाले, गुरु नानक और कई अन्य नाम शामिल हैं। सद्गुरु अपने शिष्यों को परमात्मा मिलन के लिए राह दिखाते हैं, जिसमें गुरु की भक्ति की बहुत महत्वता है। इसलिए यह जरूरी है कि शिष्य अपने गुरु का आदर करें। तो अब हम जानते हैं कि पूजा कैसे करें जिससे हमें उसका फल प्राप्त हो सके। भगवान विष्णु को चावल, गणेश जी को तुलसी, देवी को दूर्वा, सूर्य को विल्व पत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को विल्व पत्र, विष्णु को तुलसी, गणेश जी को हरी दूर्वा, सूर्य को लाल कनेर के पुष्प अति प्रिय है। पूजा के दौरान दीपक की स्थिति भी सही होनी चाहिए। घी का दीपक सदैव दाईं ओर, तेल का दीपक सदैव बाईं ओर रखना चाहिए। जल, पात्र, घंटा, धूपदानी जैसी वस्तुएं बाईं ओर रखना चाहिए। देवताओं को सदैव अनामिका उंगली से तिलक या सिंदूर लगाना चाहिए। गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा माता या अन्य मूर्तियों से सिंदूर लेकर माथे पर नहीं लगाना चाहिए। एक दीपक से दूसरा दीपक या दीपक से धूप या कपूर कभी न जलाए। भगवान के आगे जल का चौकोर घेरा बनाकर नैवेद्य रखना चाहिए, जबकि देवी के हमेशा दाईं ओर नैवेद्य रखना चाहिए। पूजन में यदि किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान होने या पूजा से उठने के बजाय उसके स्थान पर अक्षत और फूल चढ़ा दें और मन में उस वस्तु का ध्यान करें। सभी देवताओं को 3, 5 या 7 बार प्रणाम करना चाहिए। पूजा में फल जब चढ़ाए। देवी देवताओं को नैवेद्य के बाद फल चढ़ाए जाते हैं। फल पूर्णता का प्रतीक है। फल चढ़ाकर हम अपने जीवन को सफल बनाने की कामना भगवान से करते हैं। मौसम के अनुसार 5 प्रकार के फल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। शक्ति अनुसार कम भी चढ़ा सकते हैं। फल पूर्ण मीठे, रसदार, रंग और सुगंध से पूर्ण होते हैं। फल चढ़ाने का मनोविज्ञान यह है कि हम भी रसदार, मीठे